महफिल को बस। एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे, एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। ये अग्नि में जब तक भी ले सकता हूं जब तक पूरा लोग मिलकर नहीं बजा लो। मैं मुर्दे को झुलस भी सकता हूं। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आके अग्नि दिखाएंगे? और व्यंग की अगली पंक्ति भी ये नहीं कहूंगा साहब के ताली बजाना। एक दावा करता हूं, रोक के बताना। एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लेना कि न बजे, लेकिन दूसरा हाथ पहले हाथ से हाथ छुड़ा ले। तो इस जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्ति आपके हवाले कर रहा हूं। एक हाथ खामोश रह गया तो समझूंगा कविता हार गई, लेकिन अगर बजे तो फिर पूरे सदन की मिले। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्ना कर बोले, आप कहां कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? सम्मान के लिए मैं हरीश नेवा भरोज जी को आमंत्रित करता हूँ कि श्री राधाकृष्ण पाठक जी का स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। श्री हरीश नेवा भरोज जी। इसके बाद मैं रविंद्र सुंदर सत्यार्थी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो भी आए। ये सम्मान का समय है और सम्मान तालियों से अच्छा कोई हो नहीं सकता है, इसलिए आप लोग तालियां बजाते रहे। स्मृति चंद यादव जी, मंजूर आलम कसक जी आए। इसी क्रम में बसंत सोनी को सादर आमंत्रित करता हूँ। बसंत सोनी के सम्मान के लिए मैं शांत दांगी जी, हमारे सारे अतिथिगण मौजूद है, खड़े हुए हैं। एक बार सब लोग तालियां, जब किसी का सम्मान हो तो तालियों में कमी नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में आगे इसी क्रम में रामकिशोर अग्रवाल जी, आज जी, राम सेवक पाल जी सादर आमंत्रित है, वो मंच पर सीख रहा है। स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान करें। श्री प्रकाश भदौरिया जी, श्री रायन जी के मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम। जयराम राहुल जी के बाद नरेंद्र आरा सर जी जो माइक हटा इसी क्रम में उनके बैठकर सम्मान करें। उनके स्वागत के लिए गिरधारी साहू, श्री राधा वल्लभ पांडे जी, डॉक्टर हरिमोहन दीक्षित जी, श्री गोविंद राठी जी का सम्मान करते हुए हमारे हरि सम्मान करें। श्री हिमांशु भवंडर जी को सादर आमंत्रित करते। श्री रविंद्र आप सभी से एक बार फिर निवेदन है कि हमारे ओजस्वी और तेजस्वी कवि सुमित जी मिश्रा जी का एक बार तालियों से पुनः फिर स्वागत करें।
धरती है तो यह कार्यक्रम एक दिवसीय नहीं होना चाहिए, 2 दिवसीय होना चाहिए। एक दिन हमारे स्थानीय कवियों का काव्य पाठ होना चाहिए और एक दिन हमारे बाहर से आए हुए काव्य। मैं प्रार्थना करता हूँ और हरीश भाई घोषणा करें कि अगली बार कार्यक्रम 2 दिवसीय। निश्चित ही क्योंकि भाई जब भाई से कुछ मांगता है तो उसकी मर्यादा होती है कि उसको स्वीकार करना पड़ता है। मैं सुमित जी की इस बात को स्वीकार करता हूं कि अगली बार से यह कार्यक्रम निश्चित ही 2 दिवसीय होगा। एक दिवसीय स्थानीय कवियों के लिए होगा और उसके बाद दूसरा दिवस अखिल भारतीय कवियों के लिए होगा। ये बात मैं आप सब लोगों के बीच में स्वीकार करता हूं। आज का ये जो कवि सम्मेलन हुआ इसमें सभी लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और आप सबके लिए, अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आज के इस कार्यक्रम के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। सारे देश में इस समय जिनकी राम कथा, जिनके राम गीत गुंजायमान हो रहे हैं, उनको व्यवहार निभाने आए हैं इनसे। बलदाऊ भैया और गोविंद भैया दोनों जहां पर हों तो सुभद्रा को शुभाशीष देना ही है। मैं समर्पित करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आइए, मैं ब्रज की धरा से आती हूँ तो वहीं से कुछ पंक्तियां भैया सुनिएगा। गोविंद भैया आप विशेष रूप से सुनिएगा। कुछ अलग कह दिया हो तो आपकी शुभकामनाएं मिले। ब्रज की धरा को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां सुनाती हूँ। पुण्य चरणों की रज हो गया, पुण्य चरणों की रज हो गया। थोड़ा सा इको डाल दीजिएगा। पुण्य चरणों की रज हो गया, पुण्य चरणों की रज हो गया, भावनाओं का ध्वज हो गया, भावनाओं का ध्वज हो गया। राधिका कृष्ण एक हो गए, राधिका कृष्ण एक हो गए, प्रेम का नाम ब्रज हर दौर ललाकों विष के भोजन अपने हाथ जमेले हैं। किम कर्तव्य विमूढ़ सी रानी, ये मेरे सम्मेलन में सोच रही है क्या करूं। एक और है पति की आज्ञा, एक और देवर प्यारो। वो देवर जिसे बच्चे की तरह 3 माह का था तब गोदी में आ गया था, दूध पिलाया, स्तनपान कराया, उस देवर को लेकर के अनर्गल बात हुई है। एक और है पति की आज्ञा, एक और देवर प्यारो। पति को धर्म निभाऊं, देवर बिना मौत जावे मारो। विष भोजन को थाल परस दो, कूट कूट के विष डारो। पूछत है हर दौल रुदन को कारण भोजी उच्चारो। और रानी ने कहा कि आप मेरे पति, आपके भ्राता, उनको प्रण पूरन पारो। इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं, इसलिए आज भी बुंदेलखंड में दीदी जब शादी होती है, विवाह होते हैं, तो हर बहन, हर माँ हर दौर की तरफ आशा की तरह देखती है और कहती है, अयो अयो हजारी हर दौर तुम्हारे बल पे ब्याह रचो। स्त्रियों के सम्मान के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाली ये धरती है। आज एकमात्र स्त्री निकले हैं। क्या है हम कवि? कुछ टूटे फूटे शब्दों से पहचान उगाने निकले हैं। बंजर से बंजर धरती में भी धान उगाने निकले हैं। और इसी बात पर दे दो ताली, इस बेरंगी दुनिया में हम आंसू की फसलें बोकर मुस्कान उगाने निकले हैं। मैं कहता हूं आपकी तालियां इस कवि सम्मेलन की तकदीर बदल सकती है। हालांकि ज्यादा योग भी बेकार होते हैं। एक बात और बता दूं, योग के अति भी नहीं होना। मुझे भाई साहब बड़ी परेशानी की हालत में मिल गए। जब ज्यादा ही परेशान दिखे तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कि क्यों परेशान है? बोले औलाद के कारण। मैंने कहा वो तो सभी। मैंने कहा असल बात बताओ हुआ क्या? अरे बोले औलाद के कारण परेशान हूं। मैंने कि क्या कर दिया औलाद ने? बोले दिन भर में 4 बीड़ी के बंडल खत्म कर देता है। मैंने कहा एक काम कर, बाबा रामदेव को योग सिखा। बोले उसी में करता है, 2 बंडल से अनुलोम करता है।
तालियां बहुत कम है आपकी। बेटा एक काम कर, उसको 1 महीने के लिए बाबा रामदेव के शिविर में छोड़ दे, निश्चित रूप से फायदा होगा। 1 महीने बाद जब मुझे वापस मिला तो मैंने पूछा कुछ फायदा हुआ? बोले हाँ, आजकल पाँव में बीड़ी बजा के भी पी लेता है। तेवर छत्रसाल के शौर्य और भूषण के साहित्य के इस बुंदेलखंड को दोनों हाथ उठा करके प्रणाम करता हूँ। और एक बात छोटी सी मैं भी कहना चाहता हूँ, ताकि ये बड़े लोग कह सके कि हिमांशु तुम भी बुद्धिजीवियों के बीच में बैठने लायक हो। इसका ईगो खत्म कर दो, माइक वाले भैया। इत नर्मदा उत टॉस, छत्रसाल से लड़न की रहो ना कोई हौस। मैं एक बात बताता हूँ, जितना सम्मान कवियों को इस बुंदेलखंड की धरती ने दिया, उतना दुनिया में, विश्व में कहीं पर भी नहीं दिया। गोविंद भाई साहब, जब मराठवाड़ा से सुप्त पड़े हुए शिवाजी के अंदर अपने कविता के शोलों को प्रज्वलित कर कवि भूषण यहाँ पर आए, चंबल के तट पर उतरे, चंबल के तट पर 4 कहार उनको लेने आए, तो कवि भूषण ने कहा कि आपके महाराज छत्रसाल हमें लेने नहीं आए। तो दाई तरफ के आगे पंक्ति में खड़े हुए कहार ने डोली रखी और दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज मैं ही छत्रसाल हूँ। लेकिन सेवा बदलाव भैया बहुत की, बस थोड़ा सा अंतर था कि दूसरी वैक्सीन लगवाने जाओ तो डॉक्टर पूछ लेते थे कि पहली वाली कहाँ लगी थी, तो हम दूसरी वाली दूसरी जगह लगाएंगे। लेकिन पुलिस वालों ने ऐसा नहीं पूछा, इन्होंने तो वही वैक्सीन लगा दी जहां उन्होंने देखा और वही सैनिटाइज कर दिया। तो देश की बड़ी सेवा की कोरोना काल में। मैं इनके प्रति एक बार तालियां बजाइए, कृतज्ञता ज्ञापित करिए। 9 बजे तक 10 बजे तक यह कवि सम्मेलन चलेगा। अगर राई का कार्यक्रम करा लो और 2 साथ में नृत्यांगनाएं आ जाए तो अतिरिक्त 1 पुलिस वाले नहीं 100 पुलिस वाले लगेंगे, तब भीड़ कंट्रोल होगी। भीड़ बुलाना कठिन काम नहीं है, लेकिन किसी शहर में कितने बुद्धिमान लोग, तो आप साहित्य का यह अनुष्ठान करिए, कवि सम्मेलन करिए, जितने लोग सुनने आ जाए समझ लो इतने ही हैं। यह बुद्धिमानों का कार्यक्रम है, इसे सुनने के लिए न्यूनतम 12वीं पास होना जरूरी है। मैं टिप्पणी करता हूँ, आपको मैं सिद्ध करता हूँ कि न्यूनतम, देखो देश में ये एक बार ताली वाली बजा दो भाई। मैं नमन करना चाहता हूँ 4 पंक्तियों से इस पवित्र धरती को। जैसा मेरा परिचय दिया, मैं तानसेन की नगरी ग्वालियर से आता हूँ, और जिस तरह आप कविता सुन रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कानसेन हैं आप लोग, इतने ध्यान से आप कविता। ये सब आपको शुभकामनाएं मेरी कि प्रीत के गीत गाती रहे जिंदगी, प्रीत के गीत गाती रहे जिंदगी, फूल सी मुस्कुराती रहे जिंदगी, और जगमगाते हुए इन दियों की तरह आपकी जगमगाती रहे जिंदगी, आपकी जगमगाती रहे जिंदगी। भद्रावती ही नगरी है ये तो, देवी माँ। आवाज पीछे तक आ रही है क्या? हाँ आ रही है। भैया को देखता हूँ, मैं सोचता हूँ ये व्यक्ति पुरुष होकर के इतना सुंदर है। जनप्रतिनिधि के सम्मान के लिए मंच पर आए, उनका माल्यार्पण करेंगे हमारे, और हमारी रुचि दीदी का और रविंद्र रवि जी का स्वागत भी होगा। आइए बताओ भैया। गुरु जी ने भी बुलाया। बलदाऊ भैया के सम्मान के लिए, स्वागत के लिए मैं अपने और मेरे युवा मोर्चा के जमाने से साथी हैं हरीश नेवा फरोज जी, मैंने इनके अंदर एक राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए काम करने वाले जो सागर आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पर आए। बल्ले रावत जी, मैं हरीश नेवा फरोज जी
जब मैं पहली बार भांडेर आया था उस समय शायद हमारे रावत जी अध्यक्ष थे, मुझे ऐसा स्मरण में आ रहा है। तो उनके प्रति भी एक बार कृतज्ञता की तालियां आप मुझे मेरी तरफ से बजा दीजिए। मैं आज की रात आपके लिए काम कर रहा हूँ, कवि सम्मेलन का संचालन करूंगा। पहले बहुत शानदार कवि को आपके बीच में बुला रहा हूँ, यद्यपि वो हमारे ग्वालियर के हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वो भांडेर में वो कितनी बार आए हैं, लेकिन उनको आप जब जब सुनेंगे। यहाँ पर नवरात्रि का यह द्वितीय दिवस है, नहीं पता, लेकिन यहाँ से जब रानी लक्ष्मीबाई गुजर रही थी, निकल रही थी, और वहां पर डाकू बरजोरा के साहित्यकार लोगों को लाल कवि का वह तुम राम नाम की रख लेना, अक्षत रोली चंदन जल से उसका पूजन कर लेना। एक ईंट अपने घर पर तुम राम नाम की रख लेना, अक्षत रोली चंदन जल से उसका पूजन कर लेना। राम नाम के दीप जलाकर, राम नाम के दीप जलाकर, रामनवमी पर हम दीपावली मनाएंगे। राम नाम के दीप जलाकर दीपावली मनाएंगे। पुष्पों से घर आंगन जोड़ी मंदिर सभी सजाएंगे। पूजन सरयू के तट होगा, पूजन सरयू के तट होगा, पूजन सरयू के तट होगा। गाते जय श्री राम मन से ही मिलकर पहुँच